नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। एम्स में ब्लैक फंगस से पीड़ित 108 मरीज भर्ती। अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवा खत्म, परेशान परिजन बोले फिर इलाज कैसा। सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था। राजधानी में 4 स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। आईसीसी प्रोजेक्ट को अब जमीन पर उतारने की तैयारी। पटना में कोरोना के 87 नए मरीज मिले, 11 लोगों की मौत। लगातार दूसरे दिन 100 से नीचे संक्रमित। सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पहली बार पटना के सभी पंचायत और शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में वैज्ञानिक जाकर जानेंगे हवा की गुणवत्ता। लोहे से दाग कर मासूम को मार डाला। गया में सुबह से गायब था 8 साल का मासूम, रात में एक लवारिस कार से मिली लाश। बिहार में अब अनलॉक 1 की तैयारी, कल होगा फैसला। सीएम नीतीश कुमार करेंगे घोषणा, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी रियायतें। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बक्सर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर पटना से हुए गिरफ्तार। बोरिंग रोड स्थित हिमगिरी अपार्टमेंट से ले गई बक्सर पुलिस। बाढ़ में रिश्ता शर्मसार, नाबालिग से 6 माह तक फूफा करता रहा रेप, पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार। वर्चुअल मॉनिटरिंग। वार्ड से बचाव के कामों की वर्चुअल मॉनिटरिंग शुरू हुई तो दिखी गड़बड़ी। वीडियो जांच में काम दिखाने को कहा जा रहा तो कमी छिपा रहा है, कार्रवाई की चेतावनी। नाला नहीं खजाना हुआ साफ, पानी निकासी को बने 8 में 7 आउटलेट जाम, यानी इस बार भी शहर डूबना तय। वीवीआईपी को बिहार की सौगात। जर्दालू का स्वाद चखेंगे महामहिम और प्रधानमंत्री। विक्रमशिला एक्सप्रेस से 2000 कार्टन आम भेजे गए दिल्ली। चलती कार पर पलटा गिट्टी लदा ट्रक। गया के फौजी पति पत्नी व मासूम बेटे समेत 3 की मौत। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। हर्ष फायरिंग में मासूम घायल। कैमूर में द्वार लगी बारात तो लड़की वालों शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। दूल्हे के 10 साल के भतीजे के कमर में लगी गोली। जी आप सही सुन रहे हैं। कैमूर के कुदरा थाना स्थित फकरदाबाद गांव में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें दूल्हे का 10 वर्षीय भतीजा घायल हो गया। बारात के द्वार लगने पर लड़की वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। घायल के कमर में गोली लगी है, जिसका इलाज मोहिनिया के एक निजी अस्पताल क्लिनिक में चल रहा है। उसकी पहचान पनपरवा निवासी समर खरवार के रूप में की गई है। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्चे के कमर में एक गोली लगी है, अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। अब डरा रहा डायरिया। गया में डायरिया की चपेट में एक ही गांव के दर्जनों लोग। विशुनपुरा के लोग दहशत में। जी आप सही सुन रहे हैं। गया में कोरोना के बाद अब डायरिया लोगों को सता रहा है। शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। सभी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसलिए गाँव में दहशत का माहौल है। एक ही गाँव में इतने लोगों को चपेट में आने से लोगों को भय सताने लगा है। शेरघाटी अनुमंडलीय चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार ने बताया कि प्रखंड के विशुनपुरा गांव के 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। सभी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। मरीजों की कोरोना जांच भी करवाई की गई है। हत्या या सुसाइड पर सस्पेंस। गया कोडरमा रेल खंड पर रेलवे ट्रैक के पास मिला युवती का शव, नहीं हो सकी पहचान। जी आप सही सुन रहे हैं। गया कोडरमा रेल खंड के टनकुपा बंसी नाला स्टेशन के बीच एक महिला की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया है। रविवार की शाम करीब 4 बजे सोनारखाप गांव के पास से शव को बरामद किया गया। हालांकि युवती की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। युवती की मौत ट्रेन से गिरकर हुई है या फिर किसी ने हत्या कर लाश को फेंक दिया है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। चलती कार पर पलटा गिट्टी लदा ट्रक। गया के फौजी पति पत्नी व मासूम बेटे समेत 3 की मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। कैमूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के खामी दौरा मोड़ के पास टाटा मोटर्स के समीप स्विफ्ट डिजायर कार पर साथ चल रहा एक गिट्टी लदा ट्रक असंतुलित होकर गिर गया। हादसे में कार में सवार 4 लोग में 3 डीहापुल स्टेशन गया गुरारू निवास फौजी पिंटू कुमार सिंह, पत्नी काजल सिंह और बेटा रोहन सिंह की
मौके पर मौत हो गई, जबकि कार की अगली सीट पर बैठी श्रेया 8 वर्ष मामूली चोट के बाद बाल बाल बच गई, लेकिन बच्ची ने हादसे में अपने पिता, मां और छोटे भाई को खुद की आंखों के सामने खो दिया। वीवीआईपी को बिहार की सौगात, जर्दालू का स्वाद चखेंगे महामहिम और प्रधानमंत्री विक्रमशिला एक्सप्रेस से 2000 कार्टन आम भेजे गए दिल्ली। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर के मशहूर जर्दालू आम का स्वाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित आवास में चखेंगे। दिल्ली भेजे गए आम सुल्तानगंज के मधुबन नर्सरी के हैं। राज्य सरकार ने इसे सौगात के रूप में रविवार को भागलपुर से ट्रेन से दिल्ली भिजवाया है। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के ब्रेक वान में कृषि अधिकारियों ने 2000 पैकेट बुक कराया। नाला नहीं खजाना हुआ साफ, पानी निकासी को बने 8 में 7 आउटलेट जाम, यानी इस बार भी बाढ़ आना शहर में तय है। जी आप सही सुन रहे हैं। बरसात से पहले शहर के नालों की सफाई के नाम पर एक बार फिर सरकारी खजाने की सफाई शुरू हो गई है। हर वर्ष पानी निकासी के नाम पर नालों के स्लैब तोड़ने व कच्चा नाला बनाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन बारिश होने पर पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। दरअसल पानी निकासी के लिए बने 8 में से 7 आउटलेट अभी भी नाकाम है। मानसून सिर पर है, लेकिन इसमें से कई आउटलेट से निकासी बंद है तो कुछ से अत्यंत धीमी गति से पानी निकलता। वर्चुअल मॉनिटरिंग, बाढ़ से बचाव के कामों की वर्चुअल मॉनिटरिंग शुरू हुई तो दिखी गड़बड़ी। वीडियो जांच में काम दिखाने को कहा जा रहा तो कमी छिपा रहे हैं, कार्रवाई की चेतावनी। जी आप सही सुन रहे हैं। बाढ़ से तबाह होने वाले बिहार में इसे बचाने की तैयारी का खेल एक बार फिर खुला। गोपालगंज में बाढ़ पूर्व निर्माण कार्य में गड़बड़ी पकड़ने जाने के बाद भी यह खेल चल रहा था। जल संसाधन सचिव खुद जाकर वहां की गड़बड़ी देख चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक संज्ञान ले चुके हैं। सचिव खुद मॉनिटरिंग के लिए मजबूर है। इसी वर्चुअल मॉनिटरिंग के दौरान समस्तीपुर में इंजीनियर दूर से वीडियो दिखा रहे थे। नजदीक से काम दिखाने का कहा गया तो बहाने करने लगे। हिदायत भी दी, तब भी अंत में शनिवार को इस जगह काम की गड़बड़ी मानते हुए वरीय इंजीनियरों की टीम भेजी गई तो सच सामने आ गया। बाढ़ में रिश्ता शर्मसार, नाबालिग से 6 माह तक फूफा करता रहा रेप, पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। मानवता को शर्मसार करते हुए रिश्ते को फूफा द्वारा साले की 16 वर्षीय बेटी के साथ 6 माह तक दुष्कर्म किया गया। बाद में पीड़िता हिम्मत जुटाकर थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने गर्भवती करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट अनुमंडलीय अस्पताल में कराया। अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि पीड़िता मुख्य रूप से नालंदा जिले के हरनौद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी। उसकी फुआ गर्भवती थी, इसी कारण उसके फूफा उसके घर पर आए और मदद करने के लिए उसको ले गए थे। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बक्सर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मैनेजर पटना से हुआ गिरफ्तार। बोरिंग रोड स्थित हिमगिरी अपार्टमेंट से ले गई बक्सर पुलिस। जी आप सही सुन रहे हैं। बक्सर के सेमरी थाना इलाके में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आशा बड़ी शाखा के बैंक मैनेजर रविशंकर कुमार को बक्सर की पुलिस पटना से गिरफ्तार कर ले गई। बक्सर पुलिस ने शनिवार की देर रात बोरिंग रोड स्थित हिमगिरी अपार्टमेंट में दबिश देकर उसे ले गई। पटना के गोपालपुर के रहने वाले रविशंकर पर बक्सर के सेमरी थाना में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 120 ग्राहक के खाते से 1 करोड़ 9 लाख रुपए गबन करने का केस है। बिहार अब अनलॉक 1 के लिए तैयार, कल होगा फैसला। सीएम नीतीश कुमार करेंगे घोषणा। धीरे धीरे बढ़ सकती है रियायतें। जी आप सही सुन रहे हैं। 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब बिहार में अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। 8 जून तक लॉकडाउन है, उसके बाद 9 जून से अनलॉक शुरू होगा। ये अनलॉक अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे इसे खोला जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। इससे पहले सभी डीएम और अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। सभी अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अनलॉक पर फैसला लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इसकी घोषणा करेंगे। अनलॉक के बाद भी हर जगह कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। लोहे से दाग कर मासूम को मार डाला। गया में सुबह से गायब था 8 साल का मासूम, रात में एक लवारिस कार से मिली लाश। जी आप सही सुन रहे हैं। बोध गया के मगध यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गौरा शोभा खाप में रविवार देर रात एक कार में 8 साल के बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। बच्चे के गर्दन पर गर्म लोहे से दागे जाने की कई निशान है। चेहरे पर भी गर्म पानी उलेरे जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, बच्चे के मुंह और नाक में अपराधियों ने रुई ठूस रखा था। यह देखते ही गांव वालों के होश उड़ गए। उमेश के घर में कोहराम मच गया, गांव में सन्नाटा पसर गया। कार के नजदीक बड़ी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पहली बार पटना के सभी पंचायतों और शहरी क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में वैज्ञानिक जाकर जानेंगे हवा की गुणवत्ता। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना में पहली बार वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पटना में स्थित सभी पंचायत और शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में वैज्ञानिक खुद जाकर हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण फैलने का कारण खोजेंगे। इसके लिए बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के साथ दिल्ली के IIT के प्रोफेसर के अलावा पटना ITI के स्टूडेंट भी शामिल किया जाएगा। पटना में कोरोना के 87 नए मरीज मिले, 11 लोगों की मौत, लगातार दूसरे दिन 100 से नीचे संक्रमित। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना के विभिन्न इलाकों में रविवार को कोरोना के 87 नए मरीज मिले हैं। शनिवार को 71 मरीज मिले थे। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,338 हो गई है। कोरोना के 1,43,053 मरीज ठीक हुए हैं। पटना में अभी 1219 एक्टिव केस हैं। IGIMS में कोरोना के 7 मरीज भर्ती हुए हैं। कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत हुई है। ठीक होने पर 11 मरीजों की मौत हुई है। CCTV मॉनिटरिंग की व्यवस्था राजधानी में 4000 स्थानों पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरा। ICC प्रोजेक्ट को अब जमीन पर उतारने की तैयारी। जी आप सही सुन रहे हैं, राजधानी में अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था को बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों को पूरी तरह से लागू करने की योजना तैयार की गई है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इसके लिए विस्तृत कार्य तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी की ओर से पैन सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस योजना का चयन किया गया है। इस योजना को वर्ष 2019 में ही शुरू किया जाना था, लेकिन मामला लटक गया था। एम्स में ब्लैक फंगस से पीड़ित 108 मरीज भर्ती। अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म, परेशान परिजन बोले फिर इलाज कैसा कर रहे हैं आप लोग। जी आप सही सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस की दवा पूरी तरह से खत्म हो गई है। न एम्स में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन मिल रही है और न ही IGIMS में। PMCH में रविवार को तो काम चल गया, लेकिन सोमवार के लिए कोटा उपलब्ध नहीं है। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए भी दवा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी दवा आने में 1 से 2 दिनों का समय लगेगा। अगर सोमवार को दवा नहीं मिलती है तो मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। इधर परिजन डॉक्टरों से पूछ रहे हैं बिना दवा इलाज कैसा करेंगे।